जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल रहस्य वो बदल दे आपकी जिंदगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जैसा प्रारब्ध वैसी बुद्धि कर्म का खेल। उस पर एक व्यूअर्स ने कमेंट किया कि ईश्वर जैसी कोई चीज इस धरती पर नहीं है, केवल विचारों का खेल है। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करते हैं कि वाकई में भगवान है या नहीं। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, दार्शनिक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस विषय के ऊपर चर्चा करते हैं तो हम ये पाएंगे कि जैसे ही हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, विज्ञान ने न तो पूर्ण रूप से इसको प्रमाणित किया है और न ही इस तथ्य को नकारा है कि भगवान का अस्तित्व है या नहीं। आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों ने भी इस पर गहन मंथन किया है। जब हम बात करते हैं ब्रह्मांड की, सभी ग्रह, उपग्रह और नक्षत्र, इसका जो भी स्ट्रक्चर है, ढांचा है, कोई भी वैज्ञानिक आज तक इसको समझ नहीं पाया। एक बार अमेरिका में डॉक्टर्स की टीम ने एक व्यक्ति जो मृत्युशैया पर था, उसको शीशे के आवरण में ढक दिया। कहते हैं जैसे ही आत्मा ने शरीर को छोड़ा, वैसे ही उस शीशे के अंदर दरार आ गई। यानी विज्ञान की पहुंच से बाहर है इंसान की आत्मा। यदि आत्मा के ऊपर विज्ञान अपना प्रभाव जमा लेता तो फिर भगवान नाम की जो चीज है उसका अस्तित्व ही हम नकार देते हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई एक शक्तिशाली या कोई एक शक्ति है जो इस सिस्टम को कंट्रोल किए हुए है। विज्ञान वो है जिसको जान लिया गया, जिसका आविष्कार कर लिया गया, जिसकी खोज कर ली गई, लेकिन जो अब तक नहीं जान पाए वो है पैरा विज्ञान, यानी विज्ञान से परे। विज्ञान से जो परे है वही से शुरू होता है ईश्वर की कल्पना। अपन इंसानी बुद्धि के व्यक्ति हैं। हमारे दिमाग की उपज हमारे ऐश्वर्य शक्ति के होने का एक अपने आप में प्रमाण पैदा करती है। हमारा जो शरीर है उसमें एक तत्व की भी अगर कमी आती है तो ये कमजोर और बीमार पड़ जाता है। यदि हमारे मस्तिष्क के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर कोई भी तत्व की कमी आती है तो हमारी मानसिक शक्ति खत्म हो जाती है। एक भला सुदृढ़ व्यक्ति अपनी मानसिकता को खो देने के बाद में एक पागल सा हो जाता है। ये भी ईश्वर के होने के कुछ प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं दार्शनिक दृष्टिकोण की। दार्शनिक दृष्टिकोण में भगवान केवल एक शक्ति के ही प्रतीक नहीं है, बल्कि एक विश्वास और आत्मिक शक्ति का भी प्रमाण है। अगर ईश्वर के न होने की कल्पना करें तो हर इंसान राक्षसी प्रवृत्ति के कार्य करता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई कार्य करता है तो उसे एक प्रकार का डर अवश्य रहता है कि भगवान यदि इस तथ्य को देख रहे हैं तो इसका परिणाम मुझे बुरा मिलेगा। ये एक डर है जो व्यक्ति को अच्छी दिशा में जाने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद हम बात करते हैं धार्मिक दृष्टिकोण की। हिंदू धर्म में इस सृष्टि का जो रचयिता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश को माना गया है। एक को इस सृष्टि का
रचयिता माना गया है, दूसरा इस सृष्टि को चलाने का, और तीसरा इस सृष्टि का संहार करने का स्वरूप माना गया है भगवान श्री शिव को। उधर अगर इस्लामिक धर्म की बात करते हैं तो इस्लाम धर्म अल्लाह को इस सृष्टि का निर्माता मानता है। अगर बात ईसाई धर्म की करते हैं तो वहां ईसाई धर्म में जो ईसा मसीह हैं उनको भगवान के रूप में मानते हैं। और बात करते हैं बौद्ध धर्म की और जैन धर्म की, तो वहां भी इस शक्ति स्वरूप की ही व्याख्या की गई है। भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी जिन्होंने बौद्ध धर्म की और जैन धर्म की स्थापना करी है, एक राज परिवार से होकर के, और उन्होंने इस आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को जाना, जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है उसको पहचाना, और इसको समझ करके उन्होंने घर का त्याग किया, वनों में भटके, तपस्याएं करी, तब जाकर के उन्होंने अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ पाए, और आज वो भगवान की तरह पूजे जाते हैं। ये है ईश्वर के होने का प्रमाण। बात करते हैं इसके अलावा जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण की, आध्यात्मिक दृष्टिकोण में मानव की संरचना और उसके कर्मों का फल, यानी कर्म, सिंचित कर्म और उनसे बनने वाला उनका प्रारब्ध। जैसे आपके कर्म होते हैं वैसे ही आपके कर्मों का फल मिलेगा, वो मिलेगा आपके प्रारब्ध से। जैसा आपका प्रारब्ध होता है वैसे ही बुद्धि आपकी बन जाती है। अब बात करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि अगर ईश्वर के भरोसे बैठोगे तो भूखे मर जाओगे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्योंकि जब ईश्वर के भरोसे हम बैठते हैं तो एक व्यक्ति जो वृद्धावस्था में है या फिर एक निसहाय व्यक्ति है, क्या वो भूखा मर रहा है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे और वो इतना कुछ प्राप्त कर चुके हैं। हम जब इसको देखते हैं, जैसे हमारे देश में ही देख लो, जैसे अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी है, और भी ऐसे ऐसे दिग्गज जो विश्व में जिनका नाम चल रहा है, आखिर क्या कर रहे हैं वो? सुबह से लेकर रात तक आपको लग रहा होगा कि वो कठिन मेहनत कर रहे हो, लेकिन हमसे भी बहुत ही कम कार्य करते हैं वो लोग। बड़े सहज भाव से आराम से जिंदगी जी रहे हैं और इतना कुछ प्राप्त कर रहे हैं। संत महात्मा जो बैठे हैं तपस्या में लीन हैं, आपको और हमें लग रहा है कि वो कुछ नहीं कर रहे, भगवान के प्रति समर्पित हैं, सब कुछ उनको प्राप्त है। हम पूरे दिन मेहनत करके जो परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते, वो चंद सेकंड में उनकी हर मनोकामना पूरी हो रही है। ये अपने आप में ईश्वर के होने का प्रमाण है। अध्यात्म इस विषय के ऊपर टिका हुआ है। आत्मा, शरीर, उसके कर्म और कर्म को प्रारब्ध, और वही उनका किस्मत, तो वो भी ईश्वर के होने का एक अच्छा प्रमाण है। अब बात करते हैं कि ईश्वर के होने और न होने से क्या फायदा है। अगर ईश्वर के न होने की बात करें तो हर इंसान एक डर के माहौल में जिएगा। वो डर हमारे कर्मों का होगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो भी संपर्क, कर्म का संपर्क रखता है, वो भय समाप्त हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी पर भी विश्वास नहीं करेगा, न तो रात को चैन मिलेगा न दिन को। हर व्यक्ति चिंताग्रस्त रहेगा। और ये मेरे जो चैनल के माध्यम से आपको जो बातें आपको नजर आ रही हैं, सुनने को मिल रही हैं, शायद ही किसी चैनल के ऊपर इस विषय के बारे में इस प्रकार की चर्चा चलेगी। अब ईश्वर के होने की अगर कल्पना करते हैं, पहली बात, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि हर धर्म अपने ईश्वर को मानता है। और
उसी के अनुसरण में कार्य करते हैं। उससे हमें पहला एक हर व्यक्ति के प्रति विश्वास जागृत करता है। दूसरा, हमारी आत्मा को शांति प्रदान करता है कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो ईश्वर देख रहा है और हमारे परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। क्योंकि अगर कर्म करते हैं और उसका परिणाम हमें नहीं मिलता है तो कोई भी व्यक्ति कर्म करेगा ही नहीं। और ईश्वर के होने के रूप में यदि कोई व्यक्ति ये विचार करता है कि मैं अच्छा करूंगा तो मेरे को अच्छा मिलेगा, यदि मैं बुरा करूंगा तो उसका परिणाम मुझे बुरा मिलेगा, ये भय हमें अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। आपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख लिया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसको पहचाना और धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी इस विषय के बारे में थोड़ी चर्चा सुन ली। आप तय कीजिए कि आप विचार करते हैं कि ईश्वर के बारे में, तो आपका क्या मानना है? ईश्वर का होना ठीक है या ईश्वर का न होना ठीक है? आपके विचार आपके चरित्र का निर्माण करते हैं और आपका चरित्र है वो आपके पूर्व के प्रीवियस पर डिपेंड करता है। आपका बचपन से अब तक किस प्रकार का प्रीवियस रहा है ये डिपेंड करता है आपके प्रीवियस पर। क्योंकि इंसान एक मिट्टी का पुतला है, अगर इसमें ये ईश्वरीय शक्ति आत्मा के रूप में नहीं होती तो ये एक रोबोट से भी कम है। क्योंकि जिस यंत्र में इमोशंस नहीं है, भाव नहीं है, वो व्यक्ति अगर इस धरती पर है भी तो या तो पागल खाने में है या वो हॉस्पिटल में है। इस संसार के अंदर जितने भी मानव प्राणी यहाँ वर्किंग कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उनके कर्मों के परिणाम स्वरूप ये संसार है, ये आगे बढ़ रहा है। लेकिन कोई भी व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वैज्ञानिक हो, या फिर बड़े से बड़ा इंजीनियर है, या फिर अगर वो कोई अपराधी भी है, वो भी इस तथ्य को स्वीकार करता है कि ईश्वर है। हर कार्य करने वाला, जो भी जातिवाद के हिसाब से भी हम देखते हैं, तो हर जाति का एक अपना या तो कुल देवता है या कुल देवी है। वैसे ही हर धर्म को के कार्य करने वाले व्यक्ति भी है, वो अपने कुल जो देवता है या कुल देवियां है उनकी आराधना करके हर कार्य प्रारंभ करता है। आप तय कीजिए कि आप इस विषय के बारे में आपकी क्या राय है।